दोस्तों राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर तुलसी कौन थी और तुलसी ने विष्णु भगवान को पत्थर होने का श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानिक काल में एक स्त्री जिसका नाम वृंदा था, उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान विष्णु दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? तब वृंदा ने पूछा कि आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान का शाप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास के महीने में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।